अगर तुम अपने को जानना चाहते हो तो अर्जुन एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पावोगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन, अगर तुम अपने को देखना चाहते हो तो संसार का प्रेम तुमको तोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे गुरु महाराज कह देते कि बच्चे नातेदारी, रिश्तेदारी, सगे संबंधियों को छोड़ करके तुम भजन करो, तो कोई गुरु महाराज का चेला न बनता। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये कहा, बच्चे आप अपने घर परिवार में रहना, बाल बच्चों की सेवा करना, आए गए की सेवा करना, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, अच्छी गाड़ी से चलो, मैं मना नहीं करता। लेकिन स्वामी जी महाराज ने यही कहा कि ये मनुष्य शरीर आपको मिला हुआ है और इस शरीर में रहकर 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया का काम कर लो, अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, और घंटा 2 घंटा समय निकाल कर आप अपने लिए यानी अपनी आत्मा के लिए कुछ कमाई कर लो। जब मौत का समय आएगा, शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। शरीर के लिए जो भी धन दौलत रुपया पैसा हम लोग इकट्ठा कर रहे, ये शरीर यही पड़ा रहेगा, धन दौलत रुपया पैसा यही रहेगा। आत्मा निकल गई, अब नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी लोग 2 4 10 दिन तक या 13वीं तक थोड़ा बहुत लोग याद करेंगे, उसके बाद कोई याद करने वाला नहीं। आत्मा धर्मराज के दरबार में चली गई, 1 मिनट का समय नहीं लगता। स्वामी जी महाराज कहते थे, वहां कर्म का हिसाब कर दिया जाता है। अब वो मालिक पूछेगा कि भाई मैंने आपको मनुष्य शरीर दिया था, तो आपने अपना काम क्यों नहीं किया? अब हम लोग अपना काम जानते नहीं कि हमारा काम क्या है। अगर हम लोग शरीर को पाकर अपना पेट भर लिए, बच्चा पैदा कर लिए, रहने के लिए घर मकान बना लिए, तो इतना काम पशु भी कर लेगा। अगर पशु को आप छोड़ देंगे तो वह भी बच्चा पैदा कर लेगा, कहीं न कहीं रह लेगा, अपना पेट भर लेगा। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? जबकि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यानी बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। सुर दुर्लभ, यानी देवी देवताओं के लिए ये शरीर दुर्लभ है। देवी देवता तरसते हैं, चाहते हैं कि हमको मानव जन्म मिल जाए, और मानव जन्म पाकर अगर हम लोग थोड़ी बहुत देवी देवता की पूजा पाठ कर लेते हैं तो हम लोगों के अंदर अहंकार रहता है कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाएं, वहाँ हमको क्या मिलेगा, हमसे क्या मतलब। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जन्म हमको आपको मिला है और एक न एक दिन, इसमें बेस लगा है, गला पकड़ रहा है। प्रेमी भाई बहनों, एक न एक दिन इस शरीर से हम लोगों को भी निकलना है, क्योंकि मौत आएगी और आत्मा को इस शरीर से निकाल दिया जाएगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में पेश होगी, पूछा जाएगा कि भाई आपने अपना काम क्यों नहीं किया। अब आप कहेंगे कि भाई हमको कोई बताया नहीं। तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर लगभग 116 साल की उम्र तक गांव गांव, गली गली, जन जन को अपना संदेश देते रहे। और आज भी जो लोग गुरु महाराज से जुड़ गए, अब ये लोग भी चाहते हैं कि भाई हम लोगों को अपने अगल बगल जो सगे संबंधी हैं सबको बता दिया जाए। जैसे आज आपके गांव में ये संदेश सुनाने की क्या जरूरत, ये टिकट लगाने की क्या जरूरत, या किसी को बुला करके सुनाने की क्या जरूरत है। भाई हम लोग ऐसे बैठ करके सुन लेते आपस में। लेकिन ये उद्देश्य गुरु महाराज का था। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना, ताकि कोई व्यक्ति ये न कहे कि हमको ये संदेश नहीं मिला था, वरना हम भी अपने मानव जीवन में कुछ अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लेते। प्रेमी भाई बहनों, आत्मा के लिए अगर कमाई नहीं कर पाए तो ये आत्मा जब धर्मराज के दरबार में जाएगी, वह मालिक कहेगा कि आपने अपना काम भी नहीं किया, और दूसरी चीज आपने मेरे दिए हुए शरीर को गंदा कर दिया। ये शरीर हमको आपको जो मिला है उस मालिक ने साफ सुथरा दिया था। जब हम आप माँ के गर्भ में थे उस समय हम आप उल्टे लटकाए गए थे, पैर ऊपर सर नीचे था। उस समय माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो 9 महीने पूरा होते होते माँ के गर्भ में जहाँ बच्चे का मुंह होता है वहीं पर टट्टी पेशाब की थैली होती, बगल में जठराग्नि जलती। उस समय जीव से बर्दाश्त नहीं होता, तब ये जीव रोता है और रो करके प्रभु से विनती करता है। महात्माओं ने लिखा भी है,
गर्भ में जीव पड़ियो जबहि से, तबहि से लग्यो हरि नाम पुकारन। पेट ते बाहर मोहि करो, बिनती सुन लीजय दीन के तारन। जीव रो करके कहता है, मालिक हमें बाहर कर दीजिए, बहुत पीड़ा हो रही है। जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसे हम लोग माँ के गर्भ के बाहर आए, भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जिमि जीव ही माया लिपटानी। जैसे बच्चा माँ के गर्भ के बाहर हुआ, माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया। अब बच्चा कहाँ कहाँ करके चिल्लाता है, चाहे हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, सिख या ईसाई या अंग्रेज का बच्चा। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोता, मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं रोता, भाषा एक ही रहती है। जब हम आप माँ के गर्भ के बाहर आए, यहाँ आने के बाद हम लोग जाति बिरादरी धर्म मजहब बना लिए और इसी में हम आप फंस गए। हालांकि महात्मा कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते, महात्मा सबके होते हैं, सबकी भलाई का काम करते हैं। महात्मा चाहते हैं कि सबको मानव जीवन का लाभ मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, गर्भ के बाहर हम आप आए, माया ने पर्दा लगा दिया। अब हम लोग भूल गए, जब बच्चा पैदा होता है तो कहाँ कहाँ करके चिल्लाता है, यानी हमने कहाँ वादा किया और हम कहाँ आ गए। अब वो ज्ञान नहीं रहता, माया ऐसा पर्दा डाल देती है कि बच्चा उस समय चिल्लाता है। माँ के गर्भ में बच्चा जब रहता है तो प्रभु के प्रकाश को देखता रहता है। गर्भ के बाहर आते ही पर्दा माया लगाती है तो प्रकाश बंद हो जाता है। अगर आप कभी देखते हैं बच्चा रोता है तो माताएं बहनें बच्चे के सामने दीपक जला देती हैं, या कभी बच्चा पैदा हुआ रो रहा हो, आप टॉर्च जला दीजिए उसके आंख के ऊपर, तो बच्चा एक टक उस रोशनी को देखेगा और चुप हो जाएगा। तो बाहर की रोशनी देख करके बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप होता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो प्रभु के प्रकाश को बराबर देखता रहा। जब बच्चा रोता है तो माताएं बहनें बच्चे को चुप कराने के लिए कभी उसके कान के पास में हाथ की थाली बजा देती हैं, ताली बजा देती हैं, या घंटा बजाती हैं, या बच्चे के हाथ में, बच्चा जैसे महीना 2 महीना का हो गया तो रोता है, माताएं बहनें बच्चे के कान के पास घुघुना बजाती हैं, यानी बाहर से जब आवाज जाती है तो फिर बच्चा चुप होता है। तो माँ के गर्भ में बच्चा प्रभु की आवाज को भी सुनता, लेकिन गर्भ के बाहर आने के बाद आवाज भी बंद हो गई, बच्चा रोता चिल्लाता है। ऐसे महात्मा आज भी हैं। जो महात्मा इस धरती पर हम लोगों को जीते जी बाहर की आंख बंद करा के प्रभु के प्रकाश को दिखा सकते हैं, ऐसे महात्मा आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। जो महात्मा बाहर के दोनों कान को बंद करा करके अंदर में परमात्मा की आवाज सुना सकते हैं, और उसी आवाज को सुन करके ये आत्मा परमात्मा के पास जाती है। और कोई रास्ता नहीं, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए रास्ता एक है, क्योंकि वो मालिक एक है और सबके आने और जाने का रास्ता भी एक है। लेकिन वो रास्ता हम आप छोड़ दिए, हमको आपको जानकारी नहीं रही। अब हम आप यहाँ अज्ञानता में, यही दुनिया में तीर्थ व्रत पूजा पाठ इसी में अपना समय गंवा दिए, जबकि हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चे कोई भी इंसान अगर उस परमात्मा के पास जाना चाहे, एक ही रास्ता है, इस मनुष्य मंदिर में वो दरवाजा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा था, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। ये आत्मा परलोक कैसे जाएगी? तो मनुष्य शरीर साधना का धाम है, यही असली मंदिर है। अब इसी मंदिर में बैठकर हम लोग परमात्मा के पास जा सकते हैं, लेकिन रास्ता क्या है? उस आवाज को सुन करके हम आप जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे, अगर अंधेरे में, अंधेरी रात हो, दिखाई न देता हो, 1 किलोमीटर दूर अगर कोई आदमी चिल्लाने लगे, आपको पता नहीं है कि आदमी कहाँ है, लेकिन आपको इतना मालूम हो जाएगा कि वह व्यक्ति आवाज पूरब से आ रही कि पश्चिम से आ रही, उत्तर से आ रही कि दक्षिण से आ रही, इतनी जानकारी आपको हो जाएगी। अगर आवाज पूरब से आ रही है तो आप आवाज को सुन करके उस आदमी के पास जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से उस परमात्मा के पास जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए एक रास्ता है।
आवाज को सुन करके हम आप जा सकते हैं, तो वो आवाज सबके पास तक आती है। जैसे हमारे पूज्य महाराज जी जो गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद इस समय वक्त के महापुरुष हैं, बताते हैं नए लोग जो भी जाते हैं मथुरा उनको बता देते हैं कि इस मनुष्य शरीर में बैठेंगे आप, बाहर के कान बंद करेंगे तो आपको घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई देगी। आज मंदिर में पूजा करने वाले लोगों से पूछा जाए कि भाई मंदिर में आप घंटा क्यों बजाते हैं, क्या कारण है? वैसे महात्माओं ने लिखा है कि बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, यानी घंटे की आवाज बिना बजाए बजती। अब हम लोग बाहर के मंदिर में बजाएंगे तब बजेगा। तो ये मनुष्य मंदिर है, इस मनुष्य मंदिर में वो आवाज अनहद वाणी आती, उसी को महात्माओं ने अखंड कीर्तन कहा था। अखंड का मतलब जो कभी बंद न हो। अब हम लोग बाहर के मंदिर में फंस गए, 12 घंटा 24 घंटा कीर्तन हम आप गाते हैं, 24 घंटे के बाद कीर्तन बंद हो गया तो खंड हो गया। अखंड का मतलब जो कभी बंद न हो। तो वो परमात्मा की वाणी कभी बंद नहीं होती, वो आवाज हर इंसान के पास तक आती है। लेकिन माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया है, अब हम आप उस आवाज को सुन नहीं पाते। महात्मा अगर मिल जाए आवाज सुनने का भेद बता देंगे, वरना प्रेमी भाई बहनों ये जीवन ऐसे धोखे में जा रहा है। अब हम आप ऐसे खाते पीते सोते समय बिता रहे हैं, अब हम लोगों को जानकारी भी नहीं कि भाई हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जब धर्मराज के दरबार में हम लोगों को पेश किया जाएगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, तो वहां क्या होगा? वो मालिक कहेगा कि मैंने ये शरीर आपको साफ सुथरा दिया था, तो आपने इसको गंदा क्यों किया? जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो साफ सुथरा निर्मल रहता है, जब गर्भ के बाहर आता है तब वो माया पर्दा लगाती है, तब वो गंदा हो जाता है। और फिर बच्चा जब 5 साल के ऊपर होता है तो अच्छा बुरा जो भी कर्म करता है, कर्मों की गंदगी फिर जमा होने लगती। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा अगर ये मानव शरीर पा करके आपने इसको गंदा कर दिया, इसमें आपने मांस डाल दिया, शराब डाल दिया, या किसी जीव को मार काट करके आपने इसमें गंदी चीज डाल दिया, तो वो परमात्मा आपसे नाराज होगा, वो मालिक आपसे नाराज होगा। फिर इस मनुष्य मंदिर में बैठकर आप भगवान को कभी पा नहीं सकते। भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, देवी देवता नाराज रहेंगे, तो आपके घर में बरकत नहीं रहेगी, आपके घर में बीमारी परेशानी तकलीफ रहेगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज सबसे एक प्रार्थना किया करते थे कि सब लोग शाकाहारी रहें, यानी साग सब्जी फल फूल दूध घी का सेवन करें, लेकिन इस मनुष्य मंदिर में किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काट कर इसमें न डालें। तो हमारे गुरु महाराज केवल एक ही प्रार्थना लोगों से किए, बाकी किसी चीज के लिए गुरु महाराज ने मना नहीं किया। हम आप दुनिया में सब काम करते, लेकिन आज हम लोगों के अंदर भूल भ्रम हो गया कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाएं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, एक दिन मौत का समय हम लोगों के बीच आएगा, हम लोगों को भी ये शरीर छोड़ करके दुनिया छोड़ करके जाना है। ये नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी ये लोग हमारे काम नहीं आएंगे। सही किए नहीं भाई? देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब भी आए तो वो समझाने का प्रयास किए। जब धर्मराज के दरबार में जाएंगे तो वहां क्या होगा? वह मालिक पूछेगा कि आपने ये बुरा काम क्यों किया, आपने शराब क्यों पी लिया, आपने मांस क्यों खा लिया, जीव हिंसा आपने क्यों किया? तो वहां हम आप क्या जवाब देंगे? और हिसाब सबको देना है, जवाब सबको देना है। हम आप गीत गाते हैं, एक दिन जाना पड़ी है प्रभु के समनवा, बयनवा का तू देवा ये भैया। पहले तो हम आप अपना काम नहीं किए, और दूसरी गलती हम लोगों ने किया कि यहाँ बुरे बुरे कर्म हम आप करने लगे। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी तो मालिक कर्म का हिसाब करेगा। आज आजादी है, आज हम आप किसी की बात माने ना माने, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे आज आपको कर्म करने की आजादी है, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हम लोग अकेले आए, अकेले यहाँ से जाना होगा। ये बीच में रिश्ता बनता है,
हमारे गुरु महाराज कहते थे, बीच मिले बीच ही गए, अंत न साथी कोई। इस संसार में जितना रिश्ता बनता है बीच में बनता है। जैसे घर में बच्ची सयानी हो गई, हम आप शादी कर दिए, बच्ची दूसरे के घर चली गई, जब वो अपने पति के घर जाती है तो उसका प्रेम पति से हो गया। ये रिश्ता बीच का है। और बीच में रिश्ता बना, पति का समय पूरा हुआ, पति चला गया, पत्नी का समय पूरा हुआ, पत्नी चली गई, बीच में रिश्ता टूट जाता है। लेकिन ये शारीरिक रिश्ता होता है। और महात्मा जब मिल जाए, महात्मा आत्मिक रिश्ता निभाते हैं। अगर महात्मा मिल जाए तो मौत के समय महात्मा आत्मा का साथ देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे, जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है। अगर मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करें, तो आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं मिलूंगा और मैं आपकी मदद कर दूंगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग जय गुरुदेव नाम पर शंका करते रह गए कि भाई ये भगवान का कैसे नाम होगा, भगवान का नाम तो राम था, भगवान का नाम कृष्ण था, भगवान का नाम महावीर था, अगर ऐसी शंका हम लोगों के अंदर रहेगी तो शंका से अपना नुकसान होता है। शंका न करके हम लोगों को विचार करना चाहिए। हम लोग कभी विचार नहीं कर पाए। क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि भगवान का नाम कौन रखता है, राम का नाम किसने रखा, कृष्ण का नाम किसने रखा? अगर हम लोग विचार करते तो आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा है कि भगवान का नाम संत रखते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। प्रभु के अनंत नाम होते हैं, लेकिन उस नाम को केवल संत जानते हैं। आज इस आपके मुड़िया में कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी अगर होगा, भगवान का 100 नाम अगर पूछ दिया जाए तो शायद ही कोई बता पावे। लेकिन संत भगवान के अनंत नाम को जानते हैं। महात्मा जिस नाम को जगाते हैं, जिस नाम से प्रभु को खुश कर लेते हैं, वही नाम उस समय काम करता है। और जब जब महात्मा आते हैं तो महात्मा उस नाम का प्रचार करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे, ये जय गुरुदेव नाम ये समय का जगाया हुआ नाम है, हमेशा के लिए नहीं रखा गया। जैसे राम नाम जगाया गया तो राम नाम की शक्ति उस समय काम की। उस समय पत्थर पे राम राम लिख करके पानी में डाल दिया जाता था तो पत्थर पानी पर तैरता था। तो जो महात्मा नाम को जगाते हैं, वो महात्मा उस समय नाम का प्रचार करते हैं। तो समय समय पर नाम बदलता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। त्रेता युग लगा, राम नाम हम आप जान लिए। तो जब त्रेता युग नहीं लगा था तो क्या उसके पहले कोई भगवान नहीं थे? क्या उसके पहले कोई इंसान नहीं थे? थे, लेकिन हम आप सच्ची बात को नहीं जान पाए। द्वापर युग लगा, भगवान का नाम फिर बदला। कलयुग में भी भगवान का नाम बदलता गया। कबीर साहब ने प्रभु का नाम साहिब रखा। जब बताने लगे लोगों को, तब लोगों ने उनको बुरा भला कहा कि कबीर पाखंडी है, न्यायी है, झूठा है, ये देवी देवता को नहीं मानता है, ये भगवान का नाम साहिब बताता है। किताब लिख करके कबीर साहब चले गए। साहिब से सब होत है, बंदे ते कछुनाय, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मान। यानी साहिब नाम से उस समय सब कुछ होता था। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है। और इस नाम को महात्मा रख करके गए। जब इस धरती पर सूरदास जी आए थे तो उन्होंने इशारा किया था कि आगे समय खराब आएगा। संवत 2000 के ऊपर उन्होंने लिखा कि ऐसा जोग पड़ेगा, चारों तरफ अकाल मृत्यु होगी और उस समय जीवों का भारी नुकसान होगा। बचाव कैसे होगा? तो उन्होंने लिखा था, गुरु नाम से बचाव होगा। लेकिन जब इसी धरती पर गोस्वामी जी महाराज महात्मा जब आए तो महात्मा समय समय पर इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इस धरती पर हनुमान जी से विनती किया कि हे हनुमान, कलयुग के जीवों को गदा से मत मारिएगा, आप इन पर दया कर दीजिएगा। किस रूप में? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। तो ये गुरुदेव नाम आपके धार्मिक पुस्तक में पहले आ चुका। हमारे गुरु महाराज ने 2 अक्षर सम्मान सूचक शब्द जय लगा दिया। अब ये नाम हो गया जय गुरुदेव।
स्वामी जी महाराज इस नाम का प्रचार करने लगे कि बच्चे ये भगवान का नाम है, मुसीबत में ये नाम आपके काम आएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अब हम आप शंका अगर कर लें कि भाई हम जय गुरुदेव की बात क्यों माने, हम शाकाहारी क्यों बने, हम मांस मछली अंडा शराब क्यों छोड़ दें, तो आज हम आप महात्मा की बात माने न माने, हमारे गुरु महाराज ने कहा मेरी न मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम लोग महात्मा की बात माने न माने, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस शरीर से जब आत्मा निकाली जाएगी तो धर्मराज की कचहरी में हिसाब होगा और अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप किए उसकी सजा सुना दी जाएगी। अब आप कहेंगे भाई वहां बताएगा कौन? तो जैसे इस कचहरी में कोई मुकदमा होता है तो दो गवाह की जरूरत पड़ती, दो गवाह गवाही करेंगे तब जज फैसला लिखेगा। ऐसे धर्मराज की कचहरी में भी दो गवाह की जरूरत पड़ेगी। कौन जाएगा गवाही करने? नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी नहीं जाएंगे। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि जब बच्चा 5 साल का होता है, हर बच्चे के दोनों कंधे पर 2 दूत बैठते हैं। एक दूत अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे वो लिख देगा। धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा तो फाइल खोल के बताएगा इस आदमी ने अपने जीवन में बुरा बुरा काम किया है, चोरी किया, बेईमानी किया, धोखा दिया, इसने जीव हिंसा किया, इसने शराब के नशे में गाली भी दिया, तो जो जो कर्म हम आप यहाँ कर रहे। दूसरा गवाह, अब ये जीव कहेगा हमने नहीं किया है, तब दूसरा गवाह फिर बताता है, उसका नाम चित्रगुप्त है, हर बच्चे के बाएं कंधे पर वो बैठता है, वो चोरी से फोटो खींचता है, नाम ही उसका चित्रगुप्त है, यानी छिप करके फोटो खींचना। 7 कोठरी के अंदर कोई बुरा काम हम आप करेंगे वो फोटो खींच के रख लेगा। रात में किसी का खेत काट रहे फोटो खींच के रख लेगा, क्योंकि वो हमेशा साथ में रहता है। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी रील चला के वो दिखा देगा कि इस आदमी ने अपने जीवन में ये बुरा बुरा काम किया है। तो जब जीव अपना चेहरा देखता है, अपना फोटो दिखाई देगा कि भाई ये बुरा काम तो मैंने किया है, जीव हिंसा मैंने किया है, तब ये जीव थर-थर थर-थर कांपता है। धर्मराज कहते हैं ले जाओ, अब इस जीव को ले जाकर के नरकों में डाल दो, अब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा, जिनको जिनको अब की बार ये शरीर मिल गया, अब ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा हम आप इस शरीर में 100 साल तक रहेंगे। आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन करके आज हम आप अपना समय बिता रहे, शरीर पे अच्छा कपड़ा डाल रहे, सेंट साबुन क्रीम लगा रहे, हम आप बिस्तर पर बैठ रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब इसी शरीर से आत्मा निकलेगी, धर्मराज के दरबार में जाएगी, तो फिर आत्मा कहाँ जाती? तो महात्माओं ने कहा यही आत्मा फिर नरकों में डाली जाती। नरकों में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जीव को वहां काटा जाएगा, सड़ाया जाएगा, जलाया जाएगा। जैसे कोई आदमी अगर किसी पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिया, ऐसे जीव को धर्मराज के दूत जब ले जाकर के वहां हिसाब करेंगे तो कर्म की सजा क्या दी जाएगी? ऐसी जीवात्माओं को आंखें फोड़ करके, जैसे लाल मिर्चे का पाउडर आंखों में डाल दिया जाए, ऐसे पदार्थ डाल दिए जाते हैं। जीव हाय हाय करके चिल्लाता रहता है। अगर कोई आदमी पराई माँ बहन के साथ बुरा कर्म किया, ऐसे जीव को नरकों में ले जाकर वहां लोहे के मोटे मोटे खंभे आग से धधकते रहते हैं, उसी खंभे में जीव को बांध दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाते रहते हैं। अब ये मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। जब नरकों से निकाला जाएगा तो फिर कहाँ डाला जाएगा? मनुष्य शरीर में नहीं। फिर ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में जाती। जैसे 4 जेल यहाँ बनाया गया, एक थाने का औलाद, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। अगर गांव में कोई आदमी बुरा काम कर देगा, पुलिस आएगी, डंडा मार के ले जा करके थाने में बंद कर देगी। उससे भी ज्यादा अपराध आपने किया, ले जा करके आपको जिला जेल में बंद किया जाएगा। उससे भी भारी अपराध अगर आपने किया तो सेंट्रल जेल में या स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। ऐसे ही 4 जेल कुदरत ने बनाया है, अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल हैं। अब इस शरीर से आत्मा निकलेगी, कर्म का हिसाब होगा, नरकों में डाला जाएगा, नरक से निकाला जाएगा। तो पहला जेल है अस्थावर खान। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं
सब अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी, जन्मेगी, मरेगी। जब पेड़ पौधे से जीव को निकाला जाएगा, दूसरा जेल है उस्मच खान। गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील, खटमल बनती। जब वहां से निकाला जाएगा तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अब यही आत्मा तीसरे जेल में जाएगी। तीसरा जेल है अंडज खान। अंडे से पैदा होने वाले जीव, वहां 23 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। वहां जन्मना मरना होता रहेगा। जब वहां से निकाला जाएगा तब यही आत्मा चौथे जेल में जाएगी। चौथा जेल है पिंडज खान। नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीव 4 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन। ये कुल मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में। 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म दिया जाता है। और कबीर साहब क्या लिख करके गए, 184 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब की बार मनुष्य शरीर मिल गया, अब ये शरीर नहीं मिलेगा। कितने लोग ये कहते हैं कि भाई मानव जन्म मिला है, अब की बार खाते पीते मौज मस्ती लेते समय बिता देंगे, अगले जन्म में देखा जाएगा। अब अगले जन्म में क्या देखेंगे भाई, अगला जन्म तो कुत्ते का हो गया, सुअर का हो गया। आज तो इस शरीर पर हम आप अच्छे कपड़े पहन रहे, टाई कोट लगा रहे, सुबह उठते हैं तो अपना चेहरा हम आप शीशे में देखते हैं, साबुन पानी से धोते हैं, क्रीम सेंट लगाते हैं। लेकिन अगर हम आप अपना असली काम नहीं किए, महात्मा नहीं मिले, तो ये आत्मा जब कुत्ते सुअर की योनि में जाएगी तो सुबह सुबह सेंट क्रीम नहीं लग पाएगा। आप सुअर को देख लीजिए, सुबह सुबह उसके मुंह पर, चेहरे पर क्या लगता है, टट्टी विष्ठा। वो भोग योनि है और ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म करने का अधिकार मिला है। अगर महात्मा मिल जाएंगे, हमारा आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। बस उनकी बात को मान लेना है। अगर महात्मा मिल गए तो रास्ता बता देंगे कि बच्चे अपने घर परिवार में रहना और आप अपने लिए थोड़ा कमाई करना, यानी आत्मा के लिए धन कमाना। तो अपने घर परिवार में बैठ करके सुमिरन, ध्यान, भजन, ये 3 क्रिया महात्मा बता देंगे। और जो सत्संगी परिवार में बच्चे बच्चियां हैं, आप लोग भी सुमिरन, ध्यान, भजन किया करिए। यही कमाई आपके काम आएगी। वरना जब मौत का समय आएगा, धन दौलत रुपया पैसा ये काम आने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, जब इस शरीर से हम आप निकाले जाएंगे, 84 में डाले जाएंगे, तो वहाँ कौन अपना संगी दोस्त बनेगा। मनुष्य शरीर में रिश्ता होता है कि भाई ये मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे भाई हैं। लेकिन जब ये आत्मा 84 में जाएगी तो वहाँ कोई रिश्ता नहीं, वहाँ कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, वहाँ कोई बेटा नहीं, कोई रहने के लिए घर मकान नहीं। नंगे रहना होगा, नंगे चलना होगा, नंगे खाना होगा। वहाँ दुख ही दुख मिलेगा। तो महात्मा जब जब आए, महात्मा हम लोगों को जब देखते हैं कि ये जीव यहाँ दुख पा रहे, तब महात्मा बचाने आते हैं। अब ठंडी के मौसम में कुत्ता बेचारा रात भर दिन भर दौड़ रहा, कौन मदद करेगा, कौन अपने घर में सोने देगा। आज अपना बच्चा है तो हम लोग अपने घर परिवार में उसको सुला लेते, रख लेते। लेकिन यही आत्मा 84 में गई तो वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में महात्मा का मिलना जरूरी है। महात्मा मिल जाएंगे तो एक फायदा ये होगा कि जो भी कर्म हम लोगों ने इस संसार में किया है, महात्मा कर्मों को माफ कर देंगे। एक बार हम जब पहली बार मथुरा गए तो स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाए। जब हम नहीं गए थे पहले, तो उसके पहले हम लोग भी खा पी लेते थे। नहीं जानकारी थी कि मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब गुरु महाराज के सत्संग में
मथुरा पहली बार जाना हुआ, स्वामी जी महाराज जब सत्संग सुनाए तब उस समय पश्चाताप हुआ और उस समय आंखों से आंसू गिरता था। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जाओ, जो गलती हो गई वो माफ कर दिया गया, लेकिन आगे कोई गलती मत करना। और हमारे गुरु महाराज ने इसीलिए मथुरा में एक मंदिर बनवाई। ऐसी मंदिर विदेशों में भी नहीं है। उस मंदिर की विशेषता है, उस मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी जाए, उस मंदिर में जाकर अगर लोग अपनी बुराई को चढ़ा दें, अब बुराई हमारे आपके अंदर है, आज कोई भी आदमी चाहे कि भाई हमारे अंदर बुराई नहीं है, तो बुराई सबके अंदर है। वैसे लिखने वालों ने लिखा भी है, अच्छाई बुराई सभी में भरी है, बिना कमी का कोई आदमी नहीं है। कुछ हमारे अंदर भी बुराई होगी तो कुछ आपके अंदर, तो अच्छाई बुराई सबके अंदर है। लेकिन जब महात्मा मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, जानकारी हो जाएगी कि ये बुरा काम है, इसको हमको नहीं करना है। और जो बुराई हो चुकी है, मान लीजिए इस मानव जीवन में हम आप कभी शराब पी लिए, कभी किसी को गाली दे दिए, कहीं कोई बुरा कर्म कर दिए, तो अगर हम आप उस मंदिर में चले जाएं, तो अभी जैसे 7, 8, 9 मार्च के महीने में 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है। सत्संग का मेला लगेगा और वहां जो भी कोई प्रेमी जाए, मंदिर में आप जाएं, अपनी बुराई को चढ़ावें कि हे मंदिर के देवता, हमसे ये बुरा कर्म हो गया, आप मेरी बुराई को ले लीजिए, मांस खाना छुड़ा दीजिए, शराब पीना छुड़ा दीजिए, मेरे बुरे कर्मों को आप ले लीजिए। 2 आंसू गिराकर अगर हम आप मंदिर के देवता को अपनी बुराई चढ़ा दें और पूज्य महाराज जी का सत्संग अगर हम आप ध्यान से सुन लें, तो पूज्य महाराज जी मथुरा में नए प्रेमी भाई बहनों को आत्मा का धन कमाने का रास्ता बताएंगे। अगर वो रास्ता हम आप जान गए तो अपने घर परिवार में रहकर थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तो आगे जो खराब समय आएगा, इस समय में हमारी आपकी संभाल हो जाएगी। एक बार हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे, आगे का समय खराब है, ऐसा समय आएगा कि आदमी को आदमी उठाने वाले नहीं मिलेंगे। लाशवीर जब नाम सुनावे, अगर गुरु मिल गए, नाम मिल गया, आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तो आपके घर में भूत प्रेत भी नहीं रहेंगे। वो नाम मिलेगा कहाँ? जब आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आपको बता देंगे कि भाई ये नाम है, ऐसे आपको सुमिरन करना है, ऐसे ध्यान करना है, ऐसे भजन करना है। अगर आप सुमिरन रोज करने लगे तो सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माय समाए। अगर सुमिरन आप नियमित करने लगेंगे, शरीर में कोई रोग भी होगा वह भी धीरे धीरे ठीक होगा। नाश रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान को भी नाम मिला था, वो निरंतर नाम जपते थे। नाम मिलेगा कहाँ? महात्मा मिल जाए तो नाम मिल जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, होली का जो कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा, आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन अगर मौका निकाल करके पहुंच जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। पहला फायदा तो ये होगा कि आप उस मथुरा के मंदिर में चले गए, अपने गुनाहों की माफी करा लिए, जो गलती गुनाह हो गई ये गुनाहें आपकी माफ हो जाएंगी। दूसरा फायदा ये होगा, अगर हम आप उस मंदिर में जाकर मंदिर के देवता से एक मनोकामना मांग लें कि ये मेरी बुराई आप छुड़ा दीजिए, आपकी बुराई छूट जाएगी। बहुत से लोग ऐसे थे जो लोग हमेशा शराब पिया करते थे, स्वामी जी महाराज मिल गए, शराब छूट गई। और प्रेमी भाई बहन का गुब्बारा सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा ऐसा समय आएगा अनाज का दाना लोगों को नहीं मिलेगा, लोग भूखों मरेंगे। ब्रिटिश काल के समय में एक बार जब सूखा पड़ा था, उस समय कुत्ते की हड्डी पीस करके जौ के आटे में मिलाकर तब लोग रोटी बना के अपनी भूख मिटाते थे। हमारे गुरु महाराज ने कहा वो दिन आपके बीच आएगा कि अगर नापदान में रोटी का छोटा सा टुकड़ा पड़ा होगा, आप वो रोटी का टुकड़ा उठा करके अपनी भूख मिटाना चाहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी नहीं मिलेगी, ऐसे समय में मैं अपने बच्चों को ऐसी जड़ी बता दूंगा कि आपको महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। जो प्रसाद मथुरा के मंदिर से मिलता है, जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप अपने अपने घरों में शीशी बोतल में बक्से में बंद करके रखिएगा, वो आगे आपके काम आएगा।
यही दुनिया के लोग कहेंगे कि जय गुरुदेव आपका भूख कैसे मिट जाता है, आपको प्यास क्यों नहीं लगती। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा, जहाँ सत्संग होता है, जैसे आपके यहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है, एक समय आएगा लोग पूछेंगे कि भाई जय गुरुदेव का सत्संग कहाँ होता है। भूख लगेगी, लोगों को प्यास लगेगी, लोग महात्मा की तरफ भागेंगे। अभी वक्त है। हमारे गुरु महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने गुनाहों की माफी की मंदिर मथुरा में बनवाई। जो भी नए प्रेमी भाई बहन अगर समय निकाल के आप भी एक बार पहुंच गए, अपने गुनाहों की माफी करा लिए और बरकत का प्रसाद आप ले लिए, अपने घर परिवार में रहकर आप शाकाहारी हो गए, यानी मांस मछली अंडा शराब आपने छोड़ दिया। अगर मान लीजिए आपसे गांव घर में कोई आदमी कह दे कि भाई जीवे जीव आहार है, तो बाबा जी की बात हम क्यों माने। तो गांव के जो प्रेमी भाई बहन हैं, आप ये बात समझ लीजिए, जब आप सत्संग में आएंगे जाएंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। हमारे गुरु महाराज बताते थे हर जीव का आहार अलग अलग है। अब हम आप जीवे जीव आहार कह के खाने लग गए। एक बार गुरु महाराज एक आदमी को समझा रहे, आदमी कहा महाराज जीवे जीव आहार है। तो स्वामी जी ने कहा बच्चा, एक सुअर है, एक मनुष्य है। सुअर का भोजन टट्टी बिस्टा है और मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी। एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए, एक थाली में टट्टी बिस्टा रख दिया जाए। चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए, टट्टी बिस्टा की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए। तो स्वामी जी ने पूछा बच्चा खा लोगे। आदमी कहा महाराज हम टट्टी बिस्टा कैसे खाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जीवे जीव आहार है। अरे सुअर भी जीव है, मनुष्य भी जीव है। जब सुअर टट्टी बिस्टा खा रहा तो मनुष्य भी तो खा सकता है। आदमी कहा महाराज ऐसा नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया। जीवे जीव आहार है, लेकिन मनुष्य का क्या आहार है। तो मुसलमान भाइयों की किताबों में भी लिखा गया, मोहम्मद साहब का पैगाम, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, ताड़ खजूर, फल फूल, सूखे गीले, मेवा मिश्री, दूध घी पैदा किया। आप इसका सेवन करो, घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन क्या है। अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान। अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। तो प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य का भोजन अनाज, साग सब्जी, फल फूल, दूध घी चाहे 20 बार आप खाइए, बाबा जी ने इसके लिए मना नहीं किया। बस किसी जानवर की गर्दन काटकर मनुष्य शरीर में मत डालिए। अगर आप डालेंगे शाकाहारी नहीं बनेंगे। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आगे ऐसा समय आएगा, ऐसी बीमारी आएगी कि लोग अपने को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज इस धरती पर शाकाहार का प्रचार करने का आदेश हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दे के गए। मान लीजिए आपकी इच्छा है हम मांस नहीं छोड़ेंगे, कोई आपसे कह दे भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे, भाई ठीक है आपकी बार आप नहीं छोड़ेंगे तो अगले जन्म में आपको ले जाकर के कुत्ता बना देंगे। काल भगवान ले जाकर अगले जन्म में कुत्ता बना दिए, वहां मांस आपको मिलेगा लेकिन पका के नहीं मिलेगा। 8 दिन की सड़ी हुई गाय कहीं पड़ी होगी, कुत्ता बेचारा जाके नोच नोच के खाता होगा। तब तक दूसरे गांव से 2 कुत्ते आ गए तो पहले वाले को मिल करके दोनों काटेंगे और उसको डांट के भगा देंगे, फिर वो अपने खाएंगे। अगर कुत्ते के सर में घाव हो गया, कीड़े पड़ गए, अब बेचारा गली गली भटकेगा, कौन दवा कराएगा। आज तो हम आप दोस्ती में एक जगह बैठ करके मांस पका के खा रहे और हम आप उसका बखान कर रहे कि भाई बहुत अच्छा बना है। प्रेमी भाई बहनों, आज तो हम आप दोस्ती में एक साथ बैठ रहे। जब 84 में जाएंगे वहां कुत्ते का जन्म होगा, वहां पर कोई दोस्ती नहीं, वहां झगड़ा होगा कि भाई हम खाएंगे, जो जबर पड़ेगा वो खाएगा और वो भी पका पकाया नहीं। तो इस तरह से ये दुख 84 लाख योनियों में जीव को दिया जाता है। महात्मा जब आते हैं तो समझाते हैं कि बच्चे कुदरत का नियम है, आप साग सब्जी फल फूल दूध घी खा लीजिए। अगर आप मांस मछली अंडा शराब खाएंगे पिएंगे तो अगले जन्म में आपको वही डाल दिया जाएगा। अब आप कहेंगे हम शराब नहीं छोड़ेंगे, अगले जन्म में कौवे का जन्म हो गया, वहां सड़ा हुआ पानी, टट्टी पेशाब का नापदान का पानी
ऐसे कहीं गड्ढे में पड़ा रहेगा, कौवा उसी को पीता है, अपनी प्यास मिटा लेता है, वहां बदबू आती है। इसलिए प्रेमी भाई बहन देखिए, जो भी माताएं बहनें, आपसे मेरी प्रार्थना है, ज्यादा हम आप लोगों का आप समय नहीं लेंगे, ठंडी का मौसम है, ये तो केवल अपने ये भैया का कहना था कि नहीं वहां थोड़ा सा हो जाए, ये कोई कार्यक्रम यहाँ रखा नहीं गया था, आप लोगों का प्रेम प्यार था इसलिए यहाँ आना हुआ। तो जो भी गांव के मोहल्ले के प्रेमी हैं, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। मुसीबत में कभी भी आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लीजिएगा। आपके घर में कोई बेहोश हो जाए, कोई दवा ना हो, कोई डॉक्टर ना हो, ऐसे समय में आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कीजिएगा। अगर आदमी बेहोश हो गया, घर में बच्चा बेहोश हो गया, तो जो मथुरा के मंदिर में बरकत का प्रसाद लाची दाने का मिलता है, सबके घर में तो मिलेगा नहीं। अगर एक दाना आप मुंह में डाल दीजिए और 10 बार बच्चे के दाहिने कान में आप बोल दीजिए, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, निश्चित है कि वो बच्चा होश में आ जाएगा। अगर मौत का समय पूरा हो गया होगा तो बच्चा बता देगा कि अब मैं जा रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया, एक महात्मा जी आए हैं सफेद कपड़े में, मैं उनके साथ जा रहा हूं। अगर बच्चे का समय अभी बाकी होगा, प्रेती बाधा से मरता होगा या कोई बीमारी से मर रहा होगा, तो रात भर वो जिंदा रहेगा, सुबह ले जाकर के आप इलाज करवा दीजिएगा। कभी भी आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लीजिएगा, ये प्रभु का समय का जगाया नाम। और दूसरी बात, ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया मंदिर है। अगर आप भगवान के मंदिर को गंदा करेंगे तो मालिक आपसे नाराज होंगे। जैसे कोई मंदिर अगर आपके अगल बगल हो और उस मंदिर में मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए, तो जो मंदिर को बनाया, जो पूजा करता है, आप लाठी लेके खड़े हो जाएंगे कि भाई मंदिर में तुमने मांस डाल दिया। तो ईंटे पत्थर के मंदिर में अगर हम आप मांस का टुकड़ा डाल देंगे तो वो देवी देवता नाराज हो सकते हैं। तो ये परमात्मा का बनाया मंदिर है, अगर इसमें हम आप मांस मछली अंडा शराब डालेंगे तो मालिक नाराज होंगे, घर में बरकत नहीं रहेगी, घर में भूत प्रेत रहेंगे। इसीलिए आज के समय में कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारी में जा रहा है और बीमारियां ठीक नहीं होंगी, आगे बीमारियों की आधी चलेगी। अभी तो हम आप छोटा सा कोरोना वायरस अभी देख पाए, आगे ऐसे वायरस आएंगे किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। एक बार पूज्य महाराज जी खितौरा में थे, महाराज जी ने उस समय कहा जब लॉकडाउन लगा था, महाराज जी कहे कि अगर अपने सत्संगी प्रेमी सेवा करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे और खितौरा का अमृत जल पीते रहेंगे तो इनको कोई वायरस नहीं लगेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जितने अपने सत्संगी प्रेमी हैं, जब कोई सेवा लगाई जाए तो सेवा करते रहिए और साल में एक बार आना जाना मथुरा जरूर कर लिया करिए। बहुत से प्रेमियों के घर में बच्चे ऐसे हैं, कई साल बीत जाता है, मथुरा नहीं जा पाते। अगर एक बार आप साल में नहीं जा पाए तो आपके ऊपर दोष लगेगा। महापुरुषों ने लिखा, बरस दिना ना कर सके ताको लागे दोष, कह कबीर दास की कैसे हुए मोक्ष। तो आना जाना आप करते रहेंगे और खितौरा का अमृत जल, जहां हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि है, मथुरा से लगभग 200-250 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है इटावा जिले में। कभी भी जाना हो तो आप वहां भी चले जाइए, अमृत जल अपने घरों में रखिएगा और अंडे का सेवन भूल करके मत कीजिएगा। अपने बच्चों को अंडा मत खिलाया करिए। अगर कोई आपसे कहे कि अंडा शाकाहारी है, आप बच्चों को खिलाएंगे तो अंडे खाने से दिल धड़कने की बीमारी पैदा होती है। जब उम्र आपकी 50 साल के ऊपर होगी, दिल धड़केगा, हार्ट अटैक की बीमारी, दमा की बीमारी, सांस फूलने की बीमारी, ये सब बीमारियां अंडा खाने से पैदा होती। अंडा बनता कैसे है, हमारे गुरु महाराज कभी कभी बता देते थे। ये जो माताएं बहनें हैं, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, इन माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी हो जाए, माताएं बहनें 5 दिन तक अपने शरीर पर पानी मत डाला करिए। हाथ पैर घुटने पर से चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बदन पे पानी न पड़े। 5वें दिन शाम को स्नान कर सकते हैं। और जब महीने की बीमारी लग जाए तो 5 दिन तक खाना पानी माताएं बहनें न छुआ करें। आपने खाना पानी छू दिया
आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। बीमारी 3 प्रकार से आती है, बद परहेजी से, मौसम के तब्दीली से और प्रारब्ध कर्मों से। इसलिए माताएं बहनें, आप 5 दिन का परहेज किया करिए। और हमारे गुरु महाराज बताते थे, अगर ये माताएं बहनें परहेज करने लगे, भजन करने लगे, तो आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, अंडा कैसे बनता है। 12-15 दिन पर पक्षियों को भी गंदा खून निकलता है। वही पक्षियों का खून जब रुक जाता है तो वही अंडा बनकर के तैयार होता है। अब उसी अंडे को बड़े प्रेम के साथ आज लोग खाने लग गए। हम लोगों ने विचार नहीं किया, क्योंकि हम लोग सत्संग से दूर हो गए। सच्ची बात को हम आप समझ नहीं पाए। अगर महात्मा मिलते, सत्संग मिलता, बुराई अपने आप छूट जाती। जो भी गांव के प्रेमी हैं, हम आप लोगों से बात पूछ रहे, आप सब लोग हमको बताइएगा, आप लोग अपने घर में बैठकर खाना खा रहे, आप रोटी खा रहे, आपका 2 साल का बच्चा आपके बगल में खड़ा हो गया, संजोग से बच्चा अचानक पेशाब करने लगा। अगर बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर जाएगा तो क्या आप लोग रोटी खा जाएंगे? नहीं। अपने बच्चे का पेशाब अगर रोटी पर गिर जाए तो खा जाएंगे लोग? नहीं खाएंगे। तो अपने बच्चे का पेशाब हम आप नहीं खा रहे कि भाई पेशाब गंदी चीज है, रोटी पर गिर गया तो हम आप रोटी फेंक दे रहे। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई? वही मुर्गी मुर्गे के वीर्य और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे। कहते भाई शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास क्यों जा सत्संग सुनने, हम तो गीता रामायण पढ़ते हैं, अब तो भागवत गांव गांव हो रहा। प्रेमी भाई बहनों, रामायण मंदिर में गा लेने से जानकारी नहीं होगी, महात्मा मिलेंगे, बात समझ में आ जाएगी। इसलिए जब जब सत्संग मिले, अगर हम आप समय देंगे, सत्संग के वचन सुनेंगे, तो मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया एक दिन छूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा, फिर हम आप कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर ऐसे गली गली दौड़ेंगे, कोई मदद करने वाला मिलेगा नहीं। तो महात्मा सबकी भलाई के लिए आते हैं, ये सबके होते हैं। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग शाकाहारी रहिएगा। और होली के कार्यक्रम में नए प्रेमी भाई बहन मथुरा आप लोग पधारिएगा। अगर मेरे द्वारा कोई बात आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके हमको क्षमा कर दीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव।